नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, बीएसटीसी 2024 आपके सामने है और आज हम लेकर आए हैं शिक्षण अभिरुचि के 150 क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो अब तक की एग्जामों में 3 बार पूछे गए हैं दोस्तों। इसलिए जो साथी ये चाहते हैं कि हम बीएसटीसी कर अध्यापक बनना चाहते हैं, वो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और लाइक करके बता दो कि हम तैयार है सर, आप पढ़ाओ। और पहले से लेकर 150 तक के एक एक क्वेश्चन को अटेंड करना आपका काम होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो विद्यालय का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों के लिए हित में शैक्षिक कार्य करना दोस्तों। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो पाठ्यक्रम आप अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु स्पष्ट नहीं है, आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप वहां पर क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे? साथी वरिष्ठ अध्यापक से समझ लूंगा। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, आपके मतानुसार अध्यापक प्रशिक्षण उन्हें ही लेना चाहिए, किन्हें? जो अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापक है दोस्तों। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, आपकी आवाज तेज नहीं है, कक्षा में पढ़ाने में कठिनाई होती है, छात्रों तक आवाज नहीं पहुंचती, तो आप क्या करेंगे? कक्षा में आगे जाकर पढ़ाएंगे, यानी बीच में खड़े रहकर आप पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस दिन विद्यालय की छुट्टी होगी आप क्या करेंगे? समाज उपयोगी उत्पादन के कार्य करूंगा। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त दायित्व लेना पसंद करेंगे? कब करेंगे? डेली, सदैव। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यालयों में खेलकूद जैसे कार्यों पर लगाए गए समय के विषय में आप क्या सोचते हैं? यह समय सदुपयोग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, यदि कक्षा में पढ़ाते समय विद्यार्थी अनुशासन भंग करने लगे तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसे प्रधान अध्यापक से शिकायत करनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम होगा? सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 10 है, छात्रों की कक्षा उन्नति केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इससे आकस्मिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। उस समय कोई कारक है, उसका प्रभाव उस पर पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि कोई छात्र अध्यापक का कहा नहीं मानता तो क्या करना चाहिए? कोई छात्र है, वो अध्यापक का कहना नहीं मानता है तो क्या करना चाहिए? कहा नहीं मानने का कारण जानकर उसे उचित परामर्श देना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, छात्रों के काम का मूल्यांकन करने के लिए निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि इससे वह अध्यापकों के नियंत्रण में रहेंगे। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, क्यों करने चाहिए दोस्तों? इनसे छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आप बड़े भाग्यशाली है कि आपका 4 क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु चयन हो गया है। आप किस में जाएंगे? अध्यापन के अंदर। अध्यापन में। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि कोई छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? गृह कार्य न करने के कारणों की खोज करके उसे उचित परामर्श देना चाहिए। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को इसलिए देना आवश्यक है क्योंकि इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक तेज छात्र अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके आपको नाराज करता है, आपको क्या चाहिए? प्राचार्य से उसकी शिकायत करें। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, अध्यापक को किस काम को करने में आनंद आता है? किसमें आनंद आता है दोस्तों? छात्रों को पढ़ाने में।
छात्रों को पढ़ाने में। एक बार जो साथी बीएसटीसी 2024 मात्र 45 दिन में कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, जिसके अंदर आपके सामने क्या रहेगा सुन लीजिए एक बार। कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेज रहेगी, क्लास के नोट्स रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे और मॉडल टेस्ट पेपर रहेंगे। जो साथी ये चीज़ करना चाहते हैं उन सभी साथियों से बस यही कहना चाहता हूं कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लो। 90% कोर्स अवेलेबल है वहां पर, 10% बचा है जो अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। एक बेहतरीन मौका, एक बेहतरीन तैयारी का जो समय है उसका फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़िए और पहली बार में बीएसटीसी कॉलेज को प्राप्त कर लीजिए। 45 दिन में मेरा टारगेट 480 प्लस का है जो आपको दिलाकर रहूंगा। जो साथी मेरे साथ जुड़ेगा वो दोस्तों ऐप को डाउनलोड करोगे, ऐप के अंदर जो डैशबोर्ड है वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएंगे जिससे आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में, आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? क्यों बनना चाहते हैं? पढ़ाने में आनंद आता है, पढ़ाने में आनंद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी शिक्षा प्रणाली में मुख्य सुधार इस कारण से नहीं हो पाता क्योंकि, क्यों नहीं हो पाता? शिक्षक क्या है? वर्तमान में उदासीन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, पूर्ण शिक्षा व प्रशिक्षण प्राप्त एक युवक को किसी विद्यालय में स्थायी नियुक्ति मिल जाने पर क्या करता है? उसे अनवरत शिक्षार्थी रहना चाहिए, यानी पढ़ता रहना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, बीएड करने के बाद जयपुर की एक युवती को जैसलमेर में पंचायत समिति में तृतीय ग्रेड अध्यापिका की नौकरी मिल गई। युवती नहीं गई, क्यों नहीं गई? क्योंकि जैसलमेर उससे क्या था? काफी दूर था। ऑप्शन भी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी अवसर मिलने पर एक युवक ने पुलिस में नौकरी कर ली। क्यों कर ली दोस्तों? क्यों? वह शिक्षक न बन सका, इस कारण। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। क्या आप इस कथन से सहमत है? पूर्ण रूप से सहमत है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बालक के व्यक्तित्व के विकास में योगदान होता है किसका? परिवार का। व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी परिवार से बनती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आपके घर पर अपनी शंका समाधान हेतु आए छात्र के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या प्रतिक्रिया होगी? शंका समाधान उसका क्या करेंगे? हम दूर करेंगे। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे अधुनातन परिवर्तनों का ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। किससे हो सकता है? सेमिनारों से। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षण एक विज्ञान तथा कला है। क्या आप इस कथन से सहमत है? क्या आप इस कथन से सहमत है दोस्तों? हाँ, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल शिक्षक वही होता है जो शिक्षार्थी होता है। आप इस कथन से कितने सहमत है? इस कथन से हम पूर्ण सहमत है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, वेतन का कार्य क्षमता से घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए अच्छा वेतन पाने वाले ही अच्छा पढ़ा सकते हैं। आपकी इस संबंध में क्या राय है? क्या कहना चाहेंगे? कार्य क्षमता पूरक आवश्यकताओं को पूरा करने लायक वेतन तो मिलना ही चाहिए दोस्तों। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, छात्र केवल विद्यालय में पढ़कर ही सीख सकते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय ही बालक की शिक्षा के एकमात्र साधन है। क्या आप इस बात से सहमत है? हाँ, नहीं। ऑप्शन ए सही रहेगा। विद्यालय ही बालक की शिक्षा का एकमात्र साधन नहीं होता है, परिवार भी तो होता है, समाज भी तो होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, आप किससे सहमत है? पहला, समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए शिक्षक बनते हैं, अधिक धन कमाने के लिए शिक्षक बनते हैं, आराम के लिए शिक्षक बनते हैं, जीवन में प्रगति के लिए शिक्षक बनते हैं। इससे सहमत है। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षक राष्ट्र नेता होता है क्यों होता है? वह राष्ट्र के लिए योग्य नागरिक तैयार करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, समाज में शिक्षकों का स्थान ऊंचा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
भावी नागरिक बनाते हैं। क्या करते हैं? भावी नागरिक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय का मुख्य उद्देश्य अच्छे नागरिक बनाना। क्या है? अच्छे नागरिक बनाना। क्वेश्चन नंबर 37, आपकी राय में विद्यालय का प्रमुख कार्य छात्र व्यवहारों को परिमार्जित करना। छात्र व्यवहारों को परिमार्जित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम में खेलते समय खिलाड़ियों में कौन सा गुण होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा गुण? प्रतिस्पर्धा का गुण। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, रविवार को विद्यालय में छात्र गोष्ठी है, इसमें आपको भाग लेने जाना है, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? अवश्य उसमें भाग लेने जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, विद्यालय के खाली घंटे में आप क्या करेंगे? विद्यालय खाली घंटे में कमजोर छात्रों को पढ़ाएंगे। जो कमजोर छात्र है उनको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन एक अच्छा व्यवसाय है क्योंकि क्यों है? पढ़ाने में आनंद आता है। पढ़ाने में आनंद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय के लिए आपका क्या मत है? शिक्षण व्यवसाय के लिए यह एक सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्या आप सोचते हैं कि अध्यापक के रूप में आपने गलत व्यवसाय का चयन किया है? क्या सोचते हैं? ऐसा विचार ही नहीं आता हमारे दिमाग में। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 44, यदि आपके साथी आपसे अध्यापन व्यवसाय के बारे में पूछे तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? यह एक सम्मानजनक व्यवसाय है, यह उन्हें बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, समाज के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? क्या है? अंधविश्वास। और इस अंधविश्वास से ऊपर उठना है, हमें एक अध्यापक बनना है। रीट है जिसे हम थर्ड ग्रेड अध्यापक बोलते हैं, इसके माध्यम से अध्यापक बनना है और समाज निर्माण में एक नई भूमिका है वो आपको निभानी है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बेहतरीन तैयारी बीएसटीसी के लिए आपको करनी है। 45 दिन के लिए 45 दिन का कोर्स अवेलेबल है जिसमें जीरो से हीरो बनाएंगे। और जो साथी रीट के बाद थर्ड ग्रेड के अध्यापक बनना चाहते हैं वो लाइक वाला बटन दबाकर मेरे को भी बता दो, जिससे हमें भी लगे कि आप में कितना जज्बा, कितना जुनून एक अध्यापक बनने के प्रति है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बालक के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक होता है? योग्य व समर्पित शिक्षकों का। क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? शिक्षा में सुधार योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षक को सोचना चाहिए कि क्या सोचना चाहिए? छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, आप किस विचार से सहमत है? आप किस विचार से सहमत है? पहला, अध्यापक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, सही है, पहला इससे है, इससे ही सहमत है। क्वेश्चन नंबर 50, व्यवसाय के रूप में शिक्षण अच्छा कार्य है क्योंकि क्यों है? पढ़ाने में आनंद आता है। पढ़ाने में आनंद आता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, शिक्षा को परिभाषित किया जाता है किसके रूप में? बता दो दोस्तों, यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। यह रहा, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 52, एक विद्यालयी पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, कैसे? विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव के द्वारा। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 53, किसी विशेष विषय के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। किसी विशेष विषय के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये रहा, विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। कैसे निर्वाह किया जाना चाहिए? समाज को। किनके द्वारा? समाज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ड्यूवी ने शिक्षा को परिभाषित किया। जॉन ड्यूवी ने कहा करके सीखो, यानी करके सीखने के रूप में। करके सीखने के रूप में। क्वेश्चन नंबर 56, पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। पाठ्यक्रम में किसको समाहित किया जाता है? ये रहा, विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा छात्र को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव के द्वारा। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57,
पाठ्यक्रम का विभाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? 57 नंबर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कहते हैं उसे? सामान्य शिक्षा। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्राय, क्वेश्चन क्या कह रहा है इस चीज को देखना एक बार। प्राय सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा तर्क प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए ये रहा, छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 59, प्रकार्यात्मक गणित। गणित का एक ऐसा प्रकार है जो सर्वाधिक बल देता है किस पर? दैनिक गणित संबंधी समस्याओं के समाधान पर। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, प्यारा सा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऐसी है जो गणित को प्रभावी रूप से प्रकार्यात्मक रूप से परिणित कर सकती है? कौन सी विधि है? यह रही, गणित को दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं के समाधान से जोड़ दिया जाए, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा आपके क्या काम में आएंगे? दैनिक जीवन में कहीं पर काम में नहीं आएंगे, लेकिन प्लस, जोड़, भाग, गुणा, घटाना, ये तो आपके काम में आएंगे ना। तो दैनिक जीवन में जो चीज़ हम काम में लेते हैं वो गणित बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61, वर्तमान समय में सोशल स्टडीज शब्द का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? सोशल एजुकेशन एवं सोशल लिविंग से मिलता जुलता शब्द है ये, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62, विषय वस्तु के संबंध में अधिकांश शिक्षाविद एकमत है कि, विषय वस्तु की बात कर रहे हैं, ये रहा, यदि विषय वस्तु को तार्किक आधार पर चुना गया है तो अध्ययन पाठ्यक्रम एक संकीर्ण विचार है। कहने का मतलब ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंकगणित पढ़ाने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है दोस्तों? ये रहा, छात्रों का व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64, शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है, कैसे? एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है, यानी डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65, आधुनिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का संबंध शिक्षा से नहीं है? किसका नहीं है? इसके अंतर्गत औपचारिक व अनौपचारिक विद्यालय प्रक्रियाएं समाहित है, इसका संबंध नहीं है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 66, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत। मूलभूत स्रोत होता है मानव का अनुभव, व्यक्ति का अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय सभी शिक्षा शास्त्री इस तथ्य से सहमत है कि शिक्षा होनी चाहिए, कैसी? केवल बौद्धिक विकास के लिए। किसके लिए? केवल बौद्धिक विकास के लिए। क्वेश्चन 68, प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का झुकाव होना चाहिए। प्राथमिक स्तर के जो पाठ्यक्रम है उनका झुकाव होना चाहिए, किस ओर होना चाहिए? यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। बाल अभिवृत्ति के समस्त पक्षों की ओर। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 69 है, एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए। एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य पढ़ना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पढ़ना। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, प्रगतिशील शिक्षा विदुओं के विचार से पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए। किस प्रकार? छात्रों की रुचियों के सातत्य के अनुरूप में। ऑप्शन ए सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71, एक पाठ्यक्रम निर्माता जो कि प्रकार्यात्मक पाठ्यक्रम के निर्माण में रुचि ले रहा है उसे अंतःसूझ होनी चाहिए शैक्षिक दर्शन की, समाज व समाज के नियमों की, मनोविज्ञान सिद्धांतों की, यानी सभी की, उपयुक्त सभी की। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाठ्यक्रम की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई जानी चाहिए? किसके द्वारा? शिक्षाविद व सामान्य व्यक्तियों की एक समिति के पुनर्गठन से। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 73, प्राय शिक्षा शास्त्री इस तथ्य से सहमत प्रतीत होते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण एवं पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए। किनके द्वारा? इनके द्वारा शिक्षकों व प्रशासकों के द्वारा, शिक्षकों व छात्रों के द्वारा, शैक्षिक व्यवसाय से संबंधित सभी व्यक्तियों के द्वारा, उपयुक्त सभी के पारस्परिक सहयोग के द्वारा। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 74 है, छात्र कक्षा के किसी घंटे में क्या अध्ययन करेगा यह निर्णय करता है। यह निर्णय करता है शिक्षक। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। क्वेश्चन 75, जूनियर हाई स्कूल स्तर पर शिक्षाविद निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम के प्रकार की संस्तुति करते हैं? कौन से? एकीकृत पाठ्यक्रम उपागम की। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 76, किसी अधिगम अनुभव के उद्देश्य से, किसी अधिगम अनुभव के उद्देश्य से शिक्षक छात्र यहां पे दोनों के द्वारा सहयोगात्मक ढंग से निर्धारित किया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 77, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। 77 नंबर क्वेश्चन है और पूछा है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? कौशलों, आदतों व ज्ञान की प्राप्ति करना। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 78, आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुप्रयुक्त व विवादास्पद है? कौन सा पद है साथियों? ये रहा, बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 79, प्रजातांत्रिक प्रणाली में शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य यह है कि वह छात्रों को दिशा निर्देशन इस प्रकार करे कि वे स्वयं में उत्तम विकल्प के चयन की योग्यता उत्पन्न करें। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 80, शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? क्या है दोस्तों? छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन बी सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्यालय के कार्य की ओर संकेत नहीं करता है? कौन सा पद नहीं करता है? ये रहा, विद्यालय को सरकारी नीति व मनोदशा के अनुकूल कार्य करना चाहिए, यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 82, नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य है। नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये रहा, शिशुओं की देखभाल करना जबकि उनके माता पिता कार्य हेतु घर से बाहर चले जाते हैं। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 83, बहुत प्रयास व कठिनाई के बाद आपकी नियुक्ति अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय में हुई है, जबकि आप उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप परिश्रम करके अंग्रेजी सीखूंगा, यानी परिश्रम करके आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोज पद्धति एवं आनुभविक प्रयासों को बल दिया जाता है किन विद्यालयों में? किन विद्यालयों में? हाई स्कूल में। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है? प्रौढ़ शिक्षा का कार्य उपचारात्मक है, व्यवसायिक है, राजनीतिक शिक्षा पर प्रबंध करना यह नहीं है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 86 है, हमारी प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति जोर देती है, किस पर जोर देती है? उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना। ऑप्शन सी सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 87, शिक्षा में प्रजातांत्रिक सिद्धांत की प्रमुख आवश्यकता है। शिक्षा में प्रजातांत्रिक सिद्धांत की प्रमुख आवश्यकता है, क्यों? क्यों है दोस्तों? ये रहा, छात्रों को स्वतंत्र निर्णय का अधिकार प्रदान करना, चाहे वे कुछ गलत क्यों ना हो। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88, आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होने चाहिए। कैसे? युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अधिक जोर इस बात पर दिया जाना चाहिए कि, किस बात पर दिया जाना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन, किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? संपूर्ण कक्षा की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त 28 वर्षीय बुद्धिमान युवक को प्रशासनिक सेवाओं तथा बैंक अधिकारी संबंधी प्रतियोगिताओं में असफल होने के पश्चात बीएड में प्रवेश मिल जाता है, उसे अध्यापक बनकर अपनी प्रतिभाओं का उपयोग अध्यापन कार्य में रुचि व श्रेष्ठता हासिल करने में करना चाहिए। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 91 है, यदि कोई अभिभावक प्रधानाचार्य के पास किसी अध्यापक की शिकायत लेकर आए तो उसे क्या करना चाहिए? उसे पहले अध्यापक के साथ अलग से बातचीत करके जानना चाहिए कि शिकायत कहां तक सच है दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 92, कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत समस्त वर्ग के छात्रों को एक समान प्रारंभिक अनुभव प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 93, कोर पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस बिंदु पर जोर नहीं देता है? कोर पाठ्यक्रम विषय वस्तु के उचित संगठन पर। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 94 है, शिक्षण व्यवसाय को आप निम्नलिखित कार्य विभाजन में कहां वर्गीकृत करेंगे? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। कहां? उच्च व्यवसाय यानी उच्च बौद्धिक व्यवसाय। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 95, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिक कारक है जो शिक्षण को उच्च व्यवसाय के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है? कौन सा है? विद्यालय का उत्तम अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि कैसा माना जाता है? ये रहा, प्रत्येक व्यावसायिक संगठन में अनेक स्तरों पर नेतृत्व का समावेश करना चाहिए। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान काल में शिक्षक के सम्मान का स्तर आंका जाता है। किससे आंका जाता है? एक मजदूर एवं व्यावसायिक कर्मी के मध्य की स्थिति के रूप में। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की सर्वोत्तम कक्षीय स्थिति की ओर संकेत करता है? कौन सा कथन कर रहा है दोस्तों? ये रहा, वह कक्षा का एक सदस्य है। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 है, यदि शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ भी याद नहीं हुआ हो या सीखा है तो यह कहा जाएगा कि अध्ययन नहीं किया। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100, शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? छात्र दिग्दर्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101, प्रधानाध्यापक की नीति से असहमति होने पर क्या करना चाहिए? यह रहा, प्रधानाध्यापक के समक्ष विरोध प्रकट करना चाहिए। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 102, अध्यापक बनने के बाद यदि अवसर मिला तो मैं क्या करूंगा? अपना अधिकाधिक समय छात्रों के साथ व्यतीत करना पसंद करूंगा। यानी कि डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके छात्र विद्यालय के बाहर झगड़ा कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? छात्रों को समझाने का प्रयास करेंगे। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 104, आपकी कक्षा से कोई छात्र पहली बार भाग जाता है तो आप कक्षा समाप्त होने पर उससे बातचीत कर कारण जानेंगे। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में यदि कोई विद्यार्थी आपके साथ कुछ मजाक करे तो आपको क्या करना है? सारी घटना को साधारण बात कर माननी चाहिए। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 106, मैं अध्यापक बनना चाहता हूं क्यों बनना चाहता हूं? इससे जीवन के आदर्श प्राप्त होंगे। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 107, आप निम्न में से सर्वप्रथम किसमें पैसा खर्च करते हैं? पुस्तक खरीदने में। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, कक्षा
कक्षा में अध्यापन कार्य सरल हो जाता है यदि शिक्षक अध्यापन में मेहनत करे। क्वेश्चन नंबर 108 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कब? शिक्षक कक्षा में पूर्ण तैयारी करके आए तब। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 109, मेरी दृष्टि में अच्छा अध्यापक वह है जो कौन है? कौन है? छात्रों से मित्रवत व्यवहार करता है वो दोस्तों। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 110, विद्यालय में छात्रों के गुट बनाने के संबंध में आप गुट न बनाने की सलाह देंगे। गुट न बनाने की सलाह देंगे। ऑप्शन ए यहां पे सही रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, चलते रहिए। और फिर एक बार जो साथी 3rd ग्रेड अध्यापक बनने का सपना लेकर यहां पर जुड़े हैं वो लाइक करके बता दीजिए कि सर हमें वो जुनून है जिससे पहली बार में बीएसटीसी करेंगे और 2 साल के बाद अध्यापक भर्ती में लगकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे दोस्तों। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 111, कक्षा शिक्षण का केंद्र बिंदु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छात्रों का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 112, शिक्षण सर्वाधिक प्रभावशाली होता है जब कब? अध्यापक छात्र दोनों अति सक्रिय होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 113 है, अध्यापक की कुशलता में वृद्धि। अध्यापक की कुशलता में वृद्धि अधिकाधिक शैक्षणिक अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 114, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। शिक्षण की गति आधारित किस पर? छात्रों के सीखने की गति पर। छात्रों के सीखने की गति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में यदि कुछ छात्र सामूहिक रूप से ये कहे कि आज उनका पढ़ने का मन नहीं है तो आपको रुचिकर प्रकरण के माध्यम से विषय वस्तु पर लाना चाहिए। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि आपके विद्यालय में कोई ऐसा शिक्षक है जो अपना कार्य ठीक नहीं करता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या होगी? उसके व्यवहार को सुधारने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 117, छात्रों में अनुशासनहीनता का कारण क्या होता है? मूल्यों का अभाव। क्या होता है? मूल्यों का अभाव। क्वेश्चन नंबर 118, शिक्षा सहायक होती है किसमें? कौशल के विकास, ज्ञान के विकास, सामाजिक मूल्यों के विकास, यानी उपयुक्त सभी के विकास में। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 119, शिक्षक को प्रेरित करने हेतु समय समय पर गोष्ठियों में भेजना चाहिए। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 120, प्रधानाचार्य को अपने शिक्षकों से व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार? नेता की तरह, निर्देशन की तरह, मित्र की तरह, उपयुक्त सभी की तरह। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, शिक्षक को अपने विद्यालय पहुंचना चाहिए कब? समय से कुछ समय पहले पहुंचना चाहिए। एक बार फिर बता रहा हूं, कंप्लीट बीएसटीसी 2024 कोर्स है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है जिसको प्ले स्टोर या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स ऐप पर स्टोर में अवेलेबल है और मात्र ये कोर्स है, ये 45 दिन के अंदर आप पूरा कर सकते हैं। समय 35 दिन का, लेकिन 45 दिन के अनुसार आपके स्तर के अनुसार और गारंटी के साथ 480 का स्कोर है वो आप खड़ा कर सकते हैं। तो आज ही जो साथी अभी तक कहीं से कोचिंग या कहीं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मात्र और मात्र 499 रुपये में ये कोर्स अवेलेबल है। तो आज ही ज्वाइन करें और तैयारी में लगें। हम आपके साथ हैं। आप कॉल के माध्यम से जो भी डाउट होगा उसका समाधान आपका किया जाएगा दोस्तों। एक बार फिर बोल रहा हूँ, जिन साथियों में जज्बा है अध्यापक बनने का वो मेरे को भी दिखाओ। लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। साथियों, आज की क्लास में जो क्वेश्चन थे उनकी संख्या 121 ही थी। बाकी 150 जो थंबनेल पे आपने देखे, संख्या 150 बनानी थी, लेकिन 3+ बार क्वेश्चन जो एग्जाम में आए वो क्वेश्चन मेरे को 121 ही मिले जो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे बेहतरीन क्वेश्चन जो 2 से अधिक बार क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके सामने रखेंगे और बेहतरीन तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक बार वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।